अगर सवाल यह है कि निजता भंग हो रही है तो फिर सीसीटीवी लगे क्यों वहाँ? ये कौन सी बात है कि अंदर जाकर क्या वो हमारी माताएं बहनें क्या वो नग्न हो जाती हैं क्या, कि वो हम डेटा बाहर नहीं ले सकते हैं? ये एकदम चूतिया टाइप का भाषा है इनका। ये लगता है इनको तत्काल हटा देना चाहिए। क्या हमारी बहन बेटियां वोट देने इस रूप में जाती हैं कि उनको हम देख नहीं सकते? निजता के हनन का सेंस यहाँ ना आएगा कि वह किसको वोट दे रहा है। भारत देश के अंदर हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव से ईमानदार, ताल ठोक के सीना ठोक के सही बात बोलने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। मोदी से बड़ा बेईमान पूरे दुनिया में कोई दूसरा नेता नहीं है। डिजिटल डेटा कौन मांग रहा है? गांव का कोई घुरहू कतवारू मांग रहा है आपसे? कल का जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इतना हास्यास्पद और निचले स्तर का गिरा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस था। चुनाव आयोग 100% झूठ बोल रहा है। कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कि 7 दिन में तुम जवाब वो जो है माफ़ी मांग लो, नहीं तो क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर देंगे वो। जब आप ही हैं ओनर, आप ही मालिक हैं, तो अब चोरा बैठाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो विपक्ष पूरे भारत देश के अंदर इलेक्शन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करेगी, चुनाव का बहिष्कार करेगी। अब अगला जो इलेक्शन होगा ईमानदारी से होगा, नहीं तो इलेक्शन नहीं होगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार इंडिया गठबंधन के लोग अपना अलग तरीके से अपना जो है विरोध जता रहे हैं। कल पहली बार चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा था कि 18,000 हलफनामे हमने भेजे थे। लेकिन जब कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव के हवाले से चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा कोई हलफनामा हमारी तरफ नहीं भेजा गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने रात में एक पोस्ट की और उन तमाम हलफनामों की पावती इलेक्ट्रॉनिक यानी ईमेल का ड्राफ्ट दिखाया और कहा कि हमने इसको भेजा है। और आज संसद से भी खबर आ रही है कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के सांसद लोग हैं वो हलफनामा जैसे पोस्टर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। इनसे जानेंगे कि अखिलेश यादव ने क्या झूठ बोला था कि उन्होंने हलफनामा दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको निराधार बताया और कहा कि ऐसा कोई हलफनामा नहीं दिया गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी धन्यवाद और आपके समर्थकों का धन्यवाद। अखिलेश यादव ने जो कहा था कि हमने हलफनामा भेजे, लेकिन चुनाव आयोग ने तो कहा कि ऐसा कोई हलफनामा नहीं भेजा, तो क्या अखिलेश यादव झूठ बोल रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत देश के अंदर हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव से ईमानदार और ताल ठोक के सीना ठोक के सही बात बोलने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, कल जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग के आयुक्त जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, यह लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। इसलिए कि आपसे कोई आम आदमी कंप्लेन नहीं कर रहा है, कोई शिकायत आम आदमी नहीं कर रहा है। इस देश के जिम्मेदार लोग आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि किसी शिकायत में जो एफिडेविट की बात हो रही है जी, जब कोई आम आदमी कोई शिकायत करता है तब शिकायत की वैधता के लिए हलफनामा लिए जाते हैं। लेकिन इस भारत देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। श्री राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट में। अगर आप अपोजिशन ऑफ लीडर आपसे आपके चुनाव प्रक्रिया पर उनकी शिकायत है, बिल्कुल हमारे महबूब नेता की शिकायत है, के साथ साथ पूरा विपक्ष का शिकायत है, तो कितनी दूर आप हैं? आपको मैं वर्तमान के ये जो आयुक्त है इलेक्शन कमीशन के जी, इनसे मैं कहूँगा ज्ञानेश कुमार जी से कि आप थोड़ा पूज्य टी.एन. शेषन को भी उनकी जीवनी को, बियोग्राफी को पढ़ लीजिए। टी.एन. शेषन ने पहली बार, हम लोग उस समय छोटे छोटे थे, कोई नहीं जानता था इलेक्शन कमीशन क्या होता है, चुनाव आयोग क्या होता है, आम जनता नहीं जानता था, नेता सरकारें जानती थी। लेकिन टी.एन. शेषन ने बताया कि चुनाव आयोग भी कुछ होता है। पहली दफ़ा उन्होंने ऐसा किया, इतना ट्रांसपेरेंसी से उन्होंने इलेक्शन कराया कि पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया जाने कि इंडिया में भी कोई इलेक्शन कमीशन है।
उस समय ईमानदारी के लिए इलेक्शन कमीशन जाना जाता था। आज भ्रष्टाचार, बेईमानी और चोरी के लिए इलेक्शन कमीशन। आपने शुरू में कहा कि अखिलेश यादव से ईमानदार और सच बोलने वाला कोई नहीं है, तो क्या जो है चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है? क्यों चुनाव आयोग 100% झूठ बोल रहा है? आप बताइए, जब उनसे डिजिटल डेटा मांगा जा रहा है तो आप डिजिटल डेटा कौन मांग रहा है? गांव का कोई घुरहू कतवारू मांग रहा है आपसे? इलेक्टेड बॉडी मांग रहा है ना। इलेक्टेड बॉडी, दैट इज ए पब्लिक सर्वेंट। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी मांग रहे हैं, हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी मांग रहे हैं, और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मांग रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे वाले आदमी से दूसरा संवैधानिक पद पर बैठे वाला व्यक्ति जब कोई चीज़ ट्रांसपेरेंसी के विषय में जानना चाहता है तो उसके लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं होती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे मैं बता दूं कि ग्राम पंचायतों में, राज्य सरकारों में हर जगह शिकायतें होती हैं, तो शिकायतों के स्तर होते हैं कि शिकायत करता कौन है और किस लेवल का शिकायत है। जैसे गांव का एक आम नागरिक किसी प्रधान के खिलाफ शिकायत करता है तो उसे एफिडेविट देना होता है कि मैं जो आरोप लगा रहा हूं सब सही है, अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। कल चुनाव आयोग ने तो राहुल गांधी को लेकर कहा कि अगर आप इतने दिनों में, उस समय भी दिया है कि इतने दिनों में आप अगर हलफनामा नहीं देते हैं या माफ़ी जनता के सामने नहीं मांगे तो आपके आरोप निराधार माने जाएंगे। न वो कौन होते हैं? यही तो वो CGI है इंडिया के, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो फैसला कर रहे हैं। एक लिमिट टाइम दिया तो रविश कुमार ने सवाल उठाया कि क्या इतनी लिमिट तक जो एक्सपायर हो जाएगा इनका सवाल 23 तारीख के बाद? ये तो मैंने कहा ना कि कल का जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इतना हास्यास्पद और निचले स्तर का गिरा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उनके ऐसे सवाल थे जैसे आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कि 7 दिन में तुम जवाब वो जो है माफ़ी मांग लो, नहीं तो क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर देंगे वो। इस बीच जो एक और सवाल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर सोशल मीडिया पर कल से हम लगातार देख रहे हैं कि CCTV फुटेज की जो मांग थी विपक्ष की, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, तो उस पर जवाब मिला कि क्या आप चाहते हैं कि माता बहनों की जो है प्राइवेसी हम सबके सामने पेश कर दें, उनके जो है CCTV फुटेज, तो क्या इतना वो इस तरह का CCTV फुटेज कोई इसको देख नहीं सकता? नहीं, पहले आप भी तो वोट देते होंगे ना? बिल्कुल। आप, हमारे घर से भी हमारी बहन बेटी वोट देने जाती हैं, आपके घर, सबके घर से। क्या हमारी बहन बेटियां वोट देने इस रूप में जाती हैं कि उनको हम देख नहीं सकते? उसके अंदर जो पीठासीन अधिकारी बैठा होता है, कम से कम 5-6 स्टाफ बैठे होते हैं इलेक्शन कराने में, अंदर बाहर सुरक्षाकर्मी होता है, लाइनें लगी होती हैं, तमाम लोग होते हैं। तो इसमें ये कौन सी बात है कि अंदर जाकर क्या वो हमारी माताएं बहनें क्या वो नग्न हो जाती हैं क्या, कि वो हम डेटा बाहर नहीं ले सकते हैं? ये एकदम चूतिया टाइप का भाषा है इनका। ये लगता है इनको तत्काल हटा देना चाहिए। तो निजता का हनन बता रहे हैं। ये निजता का हनन कहाँ है? कहाँ 8J1 इसमें लागू होता है? निजता का हनन का तात्पर्य ये है कि निजता के हनन का सेंस यहाँ ना आएगा कि वह किसको वोट दे रहा है। जब ये हम जानना चाहेंगे कि आप किसको वोट दिए, हम किसको वोट दिए, ये किसको वोट दिए, तब निजता का हनन माना जाएगा। लेकिन हम ये तो नहीं ना मांग रहे कि वो किसको वोट दिया जी। कोई महिला या पुरुष किसको वोट दिया, किस दल को वोट दिया, ये तो हम नहीं देख रहे, रिकॉर्ड हम तो नहीं मांग रहे हैं आपसे। तो इसमें ये सवाल, निजता का सवाल कहाँ से आ जा रहा है? कहाँ से प्राइवेसी भंग हो रही है? लोग ये भी कह रहे हैं जब इस दिखाना आपको उचित नहीं लग रहा है तो आपने रिकॉर्ड क्यों किया? हाँ, यस। नहीं, अगर सवाल यह है कि निजता भंग हो रही है तो फिर CCTV लगे क्यों वहाँ? और क्या हमारी माताएं बहनें अरे हमारी माताएं बहनें पूरी तरीके से जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार कपड़ा पहन के और अच्छे से, जैसे कि कोई त्यौहार में, कोई मेले में, जब एक पर्व के रूप में हमारे यहाँ लोग चुनाव लिया जाता है। सिर्फ माताएं बहनें तो वोट करती नहीं है, पुरुष उसमें पुरुष भी होते हैं। तो बताइए, नहीं तो पुरुष में ऐसा क्या है? उनका भी नहीं दिखा रहे, उसका भी नहीं दिखा रहा है। इससे साफ साफ ऐसे समझिए आप मित्र कि भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर इसने अपना कब्जा कर रखा है। ये अभी जो हमारे वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी भी कोई कमज़ोर नस वो पकड़ के दबा के रखे होंगे। और इनको वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा ना, ये जैसे आप हमसे पूछ रहे हो तो मैं कोई पहले से प्रेस रिलीज नहीं बनाया हूँ। आप पूछ रहे हैं, जो मेरे मन में आ रहा है मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन कल जो चुनाव के आयुक्त ने कल जो बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जो किया है वो बाकायदे पहले से प्रायोजित बयान है। वो उनको बताया गया होगा कि यही जवाब देना, इसके ऊपर नीचे दोगे तो खैर नहीं है, हटा दिए जाओगे।
एक आखिरी सवाल, तो क्या ये लड़ाई जो है अखिलेश यादव, आज तो वीडियो आ ही गया है, तमाम लोग इस तरह का पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं, ये लड़ाई चुनाव आयोग के साथ कहाँ तक जारी रहेगी? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बचाने के लिए, भारत देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो विपक्ष पूरे भारत देश के अंदर इलेक्शन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करेगी, चुनाव का बहिष्कार करेगी, क्योंकि उस चुनाव का क्या मतलब जिसमें निष्पक्षता न हो। जब बेईमानी से ही जीतना है तो उनको वैसे ही अलर्ट कर दो, नहीं तो ईमानदारी से चुनाव कराओ। मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ऑटोनॉमस बॉडी इसीलिए उसको बनाया गया कि उनके ऊपर किसी का दबाव न हो, एक बात। नंबर 2 बात, जब इसके पहले के CGI DY चंद्रचूड़ साहब ने एक जजमेंट दिया कि एक चीफ जस्टिस होंगे नियुक्ति को लेकर के, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के, ये तय हुआ कि लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और एक CGI, अगर ये ईमानदार होते ये लोग तो फिर उसमें ये जाकर पार्लियामेंट में उस जजमेंट के खिलाफ बिल ले आए। आप ईमानदार हैं। मोदी से बड़ा बेईमान पूरे दुनिया में कोई दूसरा नेता नहीं है। जितनी चीज़ें देश हित में आते हैं उसको ये अपने सत्ता के दुरुपयोग करके उसको बिल ला करके उसको ख़त्म कर देते हैं। ये बताइए, जब आप ही हैं ओनर, आप ही मालिक हैं, तो अब चोरा बैठाएंगे जो आपको मदद करे, क्योंकि ISS जो है इसमें भी ईमानदार भी है, भ्रष्टाचार भी है। ये भी उठ रहा है कि पिछली सरकारों में भी तो अपॉइंटमेंट इस तरह से होता रहा होगा। इससे अपॉइंटमेंट होता रहा होगा? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। अपॉइंटमेंट के देखिए, सबसे पहले सिर्फ सिंगल जो है, अगर थोड़ा सा इतिहास पर जाएंगे तो पहले एक सिंगल इलेक्शन कमिश्नर होते थे, ठीक है। उसके बाद 2 एसोसिएट किए गए, इसलिए किए गए कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एक आदमी का अकेले जो है प्रोटोकॉल और उसका अकेले प्रभाव न चल पाए, इसलिए 2 एसोसिएट और बनाए गए। ऐसा नहीं है, समय समय पर जैसे लगता है कि नहीं इसमें गलत हो रहा है तो उसके लिए फिर समय के साथ चीज़ों को बदला जाता है। पर जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न होते हैं ला के, उसके हिसाब से समय समय के साथ परिवर्तन किए जाते हैं वो, लेकिन वो परिवर्तन पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, न कि पर्सनल इंटरेस्ट में होता है। एक सवाल मैं और लूँगा कि ये सारी चीज़ें जो चल रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, ये आप नेता लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन जनता के बीच वो बातें पहुंच रही, जनता वो समझ रही है, आप लोगों को कुछ दिख रहा है, बदलाव कुछ दिख रहा है? भाई साहब, जनता, कभी आप लोग भी जनता के बीच में जाइए। असल में आप लोग खुद नेताओं तक ही सीमित रहते हैं। इससे हमारे पास आए, बयान लिए, चले गए। अब अभी हमसे आप बयान लिए हैं ना, लेने के बाद गाँव में जाइए, तब आपको ग्रास रूट का नॉलेज पर। जनता तो चुनाव के बाद ही कहती है कि हम तो वोट दे के आए थे सब साइकिल पर, और इस सब वोट कमल के फूल पर कैसे चला गया। हम लोग इसको बहुत फेस करते हैं। ये पब्लिक डोमेन में है कि चोरी हो रही है। और राहुल गांधी ने वो यात्रा भी शुरू कर दी। हाँ, नहीं, सब यात्रा सारे अभी वो चालू किए, फिर और लोग चालू कर देंगे, हमारे नेताजी भी चालू कर देंगे, सारे लोग चालू करेंगे। अब अगला जो इलेक्शन होगा ईमानदारी से होगा, नहीं तो इलेक्शन नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर से, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। चुनाव आयोग को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चुनाव आयोग ने जो कहा और जो आरोप लगाया विपक्ष पर, खासकर राहुल गांधी पर, उन सवालों का इन्होंने बखूबी जवाब दिया। अखिलेश यादव के हवाले से जो था कि उन्होंने हलफनामा नहीं दिया, अखिलेश यादव आज उसको लेकर विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।